अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किताब डाउनलोड कैसे किया जाता है। आप मोबाइल के स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन में जाकर के क्रोम गूगल में ओके करना है। देखिए, क्रोम गूगल ओपन करने के बाद क्रोम गूगल को ओके करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा आपके सामने, सर्च वर टाइप वेब एड्रेस। तो यहाँ आप देखिए फ़ारसी, अरबी कीबोर्ड वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे आप देखिए स्क्रीन में अरबी है, इंग्लिश है, उसके बाद उर्दू है, फ़ारसी है, सारी चीज़ें हैं मेरे इस कीबोर्ड में। आप भी इसी तरह की कीबोर्ड डाउनलोड कर लें ताकि उस कीबोर्ड के ज़रिए से आप जिस तरह चाहें किताबें डाउनलोड करें। अगर आप अरबी किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो अरबी कीबोर्ड ज़रूरी है। देखिए मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तफसीर अर्राज़ी। तफसीर राज़ी, अगर कोई भी अरबी किताब हो, मैं डाउनलोड करके आपको यहाँ तफसीर राज़ी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अरबी में है तफसीर राज़ी। देखिए मैंने सर्च किया तफसीर राज़ी, आ गई किताब। देखिए मफातिहुल गैब इस किताब का नाम है, तफसीर राज़ी का नाम। तो क्योंकि ये किताब पहले ही से मैंने डाउनलोड करके रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मकतबा अल वक्फिया एक बहुत बड़ा मकतबा है गूगल की दुनिया में। कोई भी किताब अरबी आप सर्च करेंगे ये आ जाएगा। ये आ गया, बैक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ सारी जिल्दें हैं 1 से लेकर 32 जिल्द तक। तो मैं पहली और दूसरी करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहले से मेरा डाउनलोड किया हुआ है, इस तरीके से आया। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि कितनी किताबें मैं डाउनलोड किया हूँ यहीं से। अब देखिए उर्दू किताब कैसे डाउनलोड किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए उर्दू कीबोर्ड में आपको सबसे पहले उर्दू लाना है, फिर यहाँ ऊपर टाइप करना है सर्च वर टाइप वेब एड्रेस में जा कर के, और वहाँ टाइप कर रहा हूँ। देखिए बाहर शरीयत में मुकम्मल सेट, देखा सर्च कर रहा हूँ, ये आ गया बाहर शरीयत जिल्द अव्वल। और नीचे देखिए यहाँ से भी डाउनलोड करने का है। तो अगर आपको उर्दू में करना है तो उर्दू कीबोर्ड, अरबी में करना है तो अरबी कीबोर्ड। यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, जो आपको पसंद हो डाउनलोड करना वो आप कर सकते हैं। ये देखिए बाहर शरीयत और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको पसंद हो। फिर बैक आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जिल्द अव्वल दावत इस्लामी वालों की किताब है, बाहर शरीयत जिल्द अव्वल। यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर लें। ये देखिए मेरा डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको नहीं डाउनलोड करूँगा, मैं आपको दिखा दूँगा कि मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। फिर आप देखिए फ़ारसी में अगर आप कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ़ारसी में कीबोर्ड में आपको फ़ारसी लाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। देखिए मकतूबात सदी, ये शेख शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। तो इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप देखिए, ये देखिए सारी किताबें आ जाती हैं, ऐसी किताबें आ गई। ये देखिए आप देखते जाएं नीचे, ये कहीं किसी जो किताब आपको डाउनलोड करना हो इसमें से, जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरीके से ये देखिए, ये आप स्क्रीन में गौर फरमाएं, स्क्रीन में देखें, गौर करें। और स्क्रीन में जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अब आप इंग्लिश टाइप करें, ये देखिए इंग्लिश टाइप करेंगे तो इंग्लिश में अगर कोई किताब डाउनलोड करना हो तो इंग्लिश में टाइप करें। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखिए इंग्लिश ग्रामर, नीचे आ गया। देखिए इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर देखिए, इंग्लिश की सारी किताबें आ गई हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश में किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश PDF इंग्लिश कीबोर्ड से करें, टाइप करें। और अगर अरबी किताबें डाउनलोड करना चाहते हैं तो अरबी कीबोर्ड से करें। और अगर उर्दू से करना चाहते हैं तो उर्दू कीबोर्ड से करें। देखिए सारी इंग्लिश किताबें आ गई हैं, यहाँ इंग्लिश ग्रामर में डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से डाउनलोड करने का तरीका है। हमारे बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें डाउनलोड करने का तरीका मालूम होता है, ताकि सारे लोगों को मालूम हो जाए। अब आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कि किताबें जब डाउनलोड हो जाए तो कहाँ से खोला जाए। देखिए फाइल मैनेजर में आइए, फाइल मैनेजर में डॉक्स आएगा, डॉक्स में ओके करना है। जब डॉक्स में ओके करेंगे तो उसके बाद इस तरह इंटरफेस आपके सामने आएगा।
ऑल आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये किताब, ये सब सारी किताबें हैं, ये सारी किताबें मैंने डाउनलोड करके रखी है और मैं इसको पढ़ता भी हूँ दोस्तों जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से किताबें पढ़ी जाती है आकर के। और फिर जब इस किताब को आप पढ़ना चाहेंगे, इसमें ओके करेंगे तो ऑप्शन आएगा ईडिफ रीडर का। ईडिफ रीडर एक ऐप है, वो डाउनलोड करके रखना ज़रूरी है। अगर वो ऐप ना हो तो फिर आपको दिक्कत होगी किताबें पढ़ने में। इसीलिए कोई भी एक ऐप, यहाँ से अगर आप किताब खोलना चाहेंगे तो एक वहाँ ऐप रहेगा, वो आप ऐप अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखेंगे तो उसमें जाके खुलेगा। जैसा कि देखिए तफसीर राज़ी में खोल रहा हूँ, तो तफसीर राज़ी जब मैं खोलूँगा तो देखिए इंटरफेस आपके सामने आ रहा है इस तरह आकर के, ये देखिए इस तरह खुलेगी। अगर आप ईडिफ रीडर या कोई ऐप अगर किताबें पढ़ने के लिए इंस्टॉल करके रखेंगे तो इस तरह आएगी सामने। इस तरह आप रियल किताब की तरह पढ़ सकते हैं। तो ऐसे किताब को डाउनलोड कीजिए और इस तरीके से आप स्टडी करिए, पढ़िए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए, अपने नॉलेज में इजाफ़ा कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा।